हेलो डियर स्टूडेंट। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि ऐप को कैसे यूज करना है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कोर्स को परचेस करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप किरोशा एकेडमी का जो ऐप है उसको यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस सेशन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी के रिगार्डिंग हमने आज एक वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको डाउनलोड करके आप उसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद में आपको साइन अप लॉगिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी तरह का पेज जो है वो आपके सामने ओपन होगा और आपको यहाँ पे साइन अप और लॉगिन करना है। उसको लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, अपना फोन नंबर आप वहां पे डालेंगे, जो चल रहा है वही फोन नंबर। ठीक है, उसके बाद में आप उसको अकाउंट बना लीजिए और अगर पहले से अकाउंट है तो सिर्फ आप लॉगिन कर सकते हैं। पहले से आपने अकाउंट बना के रखा हुआ है अपना, तो सिर्फ आपको लॉगिन करने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम कि सेक्शन सिलेक्शन कैसे करें। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन होगा आपका ऐप, उसके बाद में यहाँ पे नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल की आपको तैयारी कर रहे हो, हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह की, तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है। कोई एंट्रेंस एग्जाम की, नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 10th एंड 12th पास जॉब के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये 4 सेक्शन आपके सामने ओपन होंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पे आपको क्लिक करके उसके अंदर आपको जाना है। ठीक है ना, और आप इसमें क्या करना है, लॉगिन के बाद आपको सेक्शन चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके से अपना ऑप्शन आप चूज करें और यहां से आप नर्सिंग को सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नर्सिंग को आप सेलेक्ट करेंगे और सेव पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये सेव का बटन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो वहां पे आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप नर्सिंग का कोर्स पे क्लिक करके उसको सेव करोगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन रहेगा। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, यानी कि आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर लिया है, उसके बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये क्लिक करना है। और अगर आप बीएससी और जीएनएम नर्सिंग कॉलेजेस की क्लासेस अगर आपको चाहिए, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए, तो उसके लिए ये 2 ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे। यहां आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नर्सिंग कॉलेज क्लासेस के लिए। नेक्स्ट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर आपको क्लिक करना है, यानी कि जिस कोर्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको ही आपको क्लिक करना है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने जो फोल्डर है, आपने नर्सिंग का फोल्डर अगर चूज किया है आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, क्लियर है, तो इस तरीके से फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम होता है, जैसे एग्जाम होता है उसी तरीके का उसका सिलेबस भी होता है, लेवल भी, जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ेगा सिलेबस का पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कोर्स जो है वो सारे के सारे बनाए गए हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपको अलग अलग पोस्ट के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे ऐसा पेज आपके सामने ओपन रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर, एसएनओ, सीएचओ, एएनएम। आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उस फोल्डर को आपको क्या करना है, ओपन, यानी कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग ऑफिसर की कर रहे हो, ट्यूटर की कर रहे हो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की कर रहे हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की कर रहे हो, एएनएम की कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो वही फोल्डर आपको ओपन करना है। नेक्स्ट क्या करेंगे कि स्टेट लिस्ट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिस कोर्स पे आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यहाँ आपको स्टेट वाइज सारे कोर्स मिलेंगे, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि हर का सिलेबस अलग होता है। नर्सिंग का सिलेबस ऑल ओवर एक जैसा ही होता है, लेकिन पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे सीएचओ में जैसा पेपर आता है वैसे एम्स में नहीं आता है। क्लियर है? जीएमसी उधमपुर में जैसा आएगा वैसा जेकेएसएसबी में नहीं आएगा, तो इस तरीके से पैटर्न चेंज हो जाता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू जो नोटिफिकेशन आता है, तो सिलेबस जैसा रहता है वैसे ही हमें पढ़ना भी पड़ता है, इस वजह से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने स्टेट का कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं और और इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ऑल कोर्सेज में सारे जो जितने भी स्टेट के आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि मैथ, रीजनिंग और जीके की क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी नर्सिंग ऑफिसर वाले फोल्डर में। नेक्स्ट, जीएमसी उधमपुर, जम्मू कश्मीर स्टाफ नर्स का आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे करिए। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए आप जाना चाहते हैं, नर्सिंग का एग्जाम होता है तो उसके लिए भी अवेलेबल है। एम्स के लिए है, हिमाचल प्रदेश के लिए है, उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर, एसजीपीजीआई, डीएमईआर, महाराष्ट्र स्टाफ नर्स का जो एग्जाम होता है डीएमईआर वो वाला, केजीएमयू राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर के लिए, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का कोर्स भी अवेलेबल है, एंड आपके सीसीआरएस
आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कोर्स, अगेन सीसीआरएस, एनवीएस नवोदय विद्यालय में जो फीमेल की वैकेंसीज आती है उसके लिए स्टाफ नर्स, बीएफयूएचएस, जीएमसीएच और आपके बीटीएससी बिहार की जो वैकेंसी आती है स्टाफ नर्स की उसका। तो इस तरीके से हर स्टेट का यहाँ पे आपको मिलेगा। जो आप जिस स्टेट पे हैं, जिसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल है ऐप। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उसके अलावा भी आपको दिक्कत होती है तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।